क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका पहला पार्ट है नॉट ऑफ पी इज कंडीशनल टू क्यू। इन क्वेश्चंस को समझाने से पहले मैं कुछ और समझाना चाहता हूँ आप लोगों को। वो ये है कि सिंपल कंडीशनल, जिन स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन 1 नहीं देखा हुआ कि वो ऑलमोस्ट 30 मिनट्स की वीडियो थी, तो उसके अंदर भी मैंने ये सारी चीज़ बताई थी। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो मिस कर दिया है उनके लिए है पी कंडीशनल क्यू का क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट्स के हवाले से कोई स्टेटमेंट ले लेते, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, या सिंपल यू पास कर। तो दोनों आपके एक कंडीशन है कि इसको देन कर देते हैं, देन यू पास। ये कंडीशन होती है कि आपके पास होने के चांसेस किस पे हैं, जब आप वर्क हार्ड करें, हार्ड वर्क करें। तो इफ़ एंड देन की जो स्टेटमेंट्स होती हैं ये आपकी कंडीशनल होती हैं, इसमें आप कंडीशन लगा देते हैं कि ये होगा तो ये होगा। इफ़ यू वर्क, इफ़ यू गो टू जिम यू विल रिमेन हेल्दी। इस तरह आप कर सकते हैं। फिर अब इस चीज़ का आगे दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इन्वर्स, कन्वर्स, और एक तीसरी चीज़ होती है कॉन्ट्रापोजिटिव। तो पहले इसका देखते हैं इन्वर्स क्या होता है। इन्वर्स में आपने क्या करना होता है, सिंपल इनको नेगेट कर देना होता है। नेगेट करने का मतलब होता है नॉट नॉट लगाना होता है, और अगर ऑल पहले से नॉट लगा हुआ है स्टेटमेंट में, फिर आप उसको नॉट को हटा देंगे। ये आपकी नॉट का साइन होता है। तो अब ये स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड देन, तो अब दोनों चीज़ें, अब इसमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आया स्टेटमेंट में ओवरऑल। बात वही चल रही है, अभी भी बात वही है कि अगर मेहनत ज़्यादा नहीं करेंगे तो पास नहीं होंगे। ऊपर वाली बात भी वही है कि मेहनत करेंगे तो पास हो जाएंगे। तो ये आपका होता है इनवर्स। उसके बाद अ, आपका आता है कन्वर्स। कन्वर्स में आपने क्या करना होता है, सिंपल इनकी जगह चेंज कर देंगे। जो आपकी स्टेटमेंट्स हैं वो आपने चेंज कर देंगे। पहले जिसके साथ इफ़ लग रहा था उसके साथ देन लग जाएगा, और जिसके साथ पहले देन लग रहा था वो इफ़ हो जाएगा। तो क्यू कंडीशनल पी हो जाएगा। तो अब पास वाली बात पहले आएगी, इफ़ यू पास देन यू वर्क हार्ड। फिर पास्ट कर देते हैं किस, सेकेंड फॉर्म हो जाएगी, देन यू वर्क हार्ड। यानी कि अगर आप पास हो गए हैं तो इसका मतलब आपने वाकई में मेहनत की थी। तो ये जो चीज़ होती है ये आपकी कन्वर्स होती है। और आखिरी चीज़ होती है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। उसमें आपने क्या करना होता है, आपने ये जो दो चीज़ें की हैं इनवर्स में और कन्वर्स में, इन दोनों चीज़ों को अप्लाई करना है बारी बारी। फॉर एग्जांपल आपके पास ये पी से क्यू की तरफ कंडीशनल है, तो सबसे पहले इसके ऊपर इनवर्स लगा दिए। उसके बाद यहाँ तक आपने सिर्फ इनवर्स लगाया, अब इसके साथ ही इसी पे कन्वर्स लगा दो, यानी कि इनकी जगह। तो इनवर्स कन्वर्स लगाने के बाद जो आपके पास बचेगा ये आपके पास होता है कॉन्ट्रापोज। अब नॉट ऑफ क्यू है, यानी कि ये वाला,
ये क्यू क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट थी। इफ यू हैडंट पास्ड देन या इसको सिंपल इस तरह भी लिख सकते हैं। ये इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं टेंस कौन से लगा रहा हूँ इंग्लिश के हवाले से, इसमें सिर्फ ये चीज़ है कि नॉट हो गया क्यू का। अगर आप पास नहीं हुए तो आपने मेहनत नहीं की, अगर आप पास नहीं होना चाहते तो आपने मेहनत नहीं की, आप मेहनत ना करें, इस तरह भी हो सकता है। तो टेंसेस इंपॉर्टेंट यहाँ नहीं है, यहाँ मेन चीज़ है कि स्टेटमेंट किस तरह स्विच हो रही हैं और उनके साथ नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बन रहे हैं, या फिर अगर पहले से नेगेटिव सेंटेंसेस हैं वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बन रहे हैं या असर्टिव सेंटेंसेस कैसे रहे हैं। तो ये मेन चीज़ होती है। ये सिंपल सी लॉजिक थी। ये असल में एक एग्जांपल्स के ज़रिए समझा दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस में करने वाला काम है वो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले कन्वर्ट्स लिखना है। आपको पता है इसका कन्वर्ट्स कैसे लिखा जाता है? सिर्फ स्टेटमेंट्स की जगह चेंज कर देंगे, यानी कि क्यू इधर आ जाएगा, पी उधर। ये आपका कन्वर्ट्स। इन्वर्स में क्या होता है? आप साइन चेंज करते हैं, तो जो नेगेटिव पी होगा वो पी हो जाएगा, और जो क्यू पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। और आखिरी कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है, उसमें आप क्या करते हैं? उसमें दो चीज़ें करनी होती है ना, तो आप फॉर एग्जांपल आपने इन्वर्स निकाला ही हुआ, तो इन्वर्स के अंदर कन्वर्स वाला काम करता है, की जगह चेंज कर। तो ये आपका कॉन्ट्रा पॉजिटिव होगा। मैं एक दफ़ा वेरीफाई कर दूँ कि सही निकला है कि नहीं। तो ये आपकी तीन चीज़ें होती हैं, कन्वर्स, इन्वर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव के लिए या तो आप कन्वर्स यूज़ कर लें यहाँ तक, क्योंकि आपने आधा किया हुआ काम, तो कन्वर्स के ऊपर इन्वर्स वाली टेक्निक लगा दें, या इन्वर्स के ऊपर कन्वर्स वाली टेक्निक लगा दें, आपके आंसर यही आएगा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। कन्वर्स में क्या करना होता है? कन्वर्स में आपने सिंपल इनकी स्टेटमेंट्स को स्विच कर देना है, क्यू इधर आ जाएगा, पी दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो ये आपका कन्वर्स हो जाता है। इन्वर्स में क्या करना होता है? इन्वर्स में आपने इनके साइंस चेंज कर देने हैं। नेगेटिव पी है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और नॉट ऑफ क्यू है तो वो नॉट ऑफ क्यू हो जाएगा। ये होता है। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव में आपके पास एक साथ ये दोनों चीज़ें इस पर अप्लाई करनी है, यानी कि पहले आपने इसको कन्वर्स ले लें, और उसके बाद फिर नेगेट कर दें, यानी कि उनके साइन चेंज कर दें। तो ये आपके पास दो स्टेप्स में आपका कॉन्ट्रा पॉजिटिव आ जाता है, जो कि ये। लेकिन उससे बेहतर मैंने आपको तरीका बता ही दिया कि इन्वर्स अगर आपने निकाला ही हुआ तो उसको कन्वर्स कर दें, अगर आपने कन्वर्स निकाला हुआ है तो उसको इन्वर्स कर दें, तो आपका काउंटर पॉजिटिव आ ही जाएगा। क्यू कंडीशनल पी है, सबसे पहले कन्वर्स निकाल लें। कन्वर्स में सिर्फ स्टेटमेंट स्विच होती हैं, तो पी कंडीशनल क्यू हो जाएगा एक दूसरे से। फिर इन्वर्स निकाल लें, इनको दोनों को आपने साइन चेंज कर देने हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये आपके पास नॉट हो जाएगा, और ये भी पॉजिटिव है तो ये भी नॉट हो जाएगा। आप में कॉन्ट्रा पॉजिटिव, तो इन्वर्स को कन्वर्स कर दें, इनकी जगह चेंज कर दें। इन्वर्स के अंदर सिर्फ मैंने कन्वर्स वाला काम किया, कन्वर्स में हम सिर्फ इनकी स्टेटमेंट्स की जो प्लेसेस होते हैं उनको स्विच कर देते हैं, तो पी इधर आ गया, क्यू इधर चला। तो ये आपके तीन कंडीशन।
इनकी प्लेसेस स्विच कर दूँ। इनवर्स में इनके साइन चेंज। जो आपके पास कॉन्ट्रा पॉजिटिव है इसमें आपने इन्वर्स तो निकाला ही हुआ है, तो कन्वर्स इसको कर दें, यानी कि इनकी प्लेसेस स्विच कर दें। कन्वर्स, कन्वर्स में आप क्या करेंगे, इनकी प्लेसेस स्विच कर देंगे। इन्वर्स में इनके साइन चेंज कर देंगे। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में इन्वर्स वाली जो स्टेटमेंट है इसके आपने प्लेसेस चेंज कर देंगे। इन्वर्स पे कन्वर्स वाला काम करना है। तो ये आपके पास